आप लोगों का वेलकम है जेन ट्यूटर में। और यहाँ पे जैसे कि आप देखते हो कि मैं यहाँ पे 10 इयर्स के क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, तो केमिस्ट्री के भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराए थे। तो आप लोगों को समझ में मतलब ये आप लोगों ने पेपर में भी देखा होगा कि कितने क्वेश्चन उससे मिलते जुलते आते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पे करेंगे वीडियो किस चीज़ के लिए, क्लास 10 ICSE बायोलॉजी के लिए। और यहाँ भी हम लास्ट ईयर में आए हुए जितने भी द एक्सक्लेमेटरी सिस्टम चैप्टर लिया हमने, इससे जितने भी क्वेश्चंस हमने आए हुए हैं वो सारे हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ईयर 2019 में, बिकॉज 2020 में कोई क्वेश्चंस नहीं है अवेलेबल हमारे पास। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी रिक्वेस्ट है ये वीडियो को पूरा देखा करिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया था, correct and rewrite the statement by changing the biological term that is underlined for each statement। आपको ये बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसमें उसको करेक्ट करके बताना है कि क्या मतलब है। द किडनी इज कंपोज ऑफ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। तो इसमें करेक्ट करके आप बताएंगे तो करेक्ट आंसर आपको मालूम है। जो किडनी कंपोज होती है वो नेफ्रॉन से होती है, जिसको हम यूरिनीफेरस ट्यूबल्स भी कहते हैं। आप लोगों को पता है कि डायग्राम बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में, तो स्पेशली आप जितने भी डायग्राम्स है आप अपनी बुक्स के डायग्राम्स को बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़ के जाइए, उसके नाम स्पेशली याद करिए और फंक्शन। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट एन ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, स्टडी द सेम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपका एक डायग्राम दे रखा है, इसमें इन्होंने मार्क कर रखे 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा से मार्क कर रखे हैं। तो आपको डायग्राम के बेसिस पे इनके आंसर देने हैं। तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द सिस्टम। तो ये आप बताएंगे डायग्राम ये किस चीज का है। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को ये मालूम है, और मैं जानता भी हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे हुए चैप्टर को, बिकॉज ऑल ऑफ यू कि आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट भी हो, हार्ड वर्कर भी हो। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए ये डायग्राम बताना मुश्किल नहीं होगा। तो कमेंट्स में अगर आप लिख देंगे तो अच्छी बात है कि तो मुझे भी पता चलेगा कि आप मेरे संग कैसे कैसे रिप्लाई देते हैं। तो चलिए मैं ही अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डायग्राम आपका है किसका, एक्सक्रेटरी सिस्टम का भी बोल सकते हैं या फिर यूनरी सिस्टम का भी हम कह सकते हैं। तो कोई भी आप इसमें से एक नाम इसका मेंशन कर सकते हैं, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का या एक्सक्रेटरी सिस्टम का है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, लेबल द पार्ट मार्क 2 एंड 4। जो 2 और 4 पे निशान लगे हुए हैं उसको आपको लेबल मतलब बताना है क्या है, और साथ में मेंशन द फंक्शन ऑफ पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ यहाँ पर भी है, उसका केवल फंक्शन पूछा गया था कि क्वेश्चन में कंफ्यूज भी होते हैं बच्चे कि नाम पूछा है तो फंक्शन लिख लिया, फंक्शन पूछा तो नाम, जो पूछा गया है वही लिखेंगे। तो पार्ट और पार्ट जो मार्क है 2 और 4 उसके तो आप नाम लिखेंगे, और फिफ्थ का क्या लिखेंगे, आप फंक्शन लिखेंगे। तो देखिए आप लोगों के लिए डायग्राम बहुत अच्छा, मतलब ये आप देखेंगे क्वेश्चंस में कितनी बार रिपीटेड भी होते हैं। तो देखिए जो पार्ट 2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पार्ट 2 जो किडनी से कहाँ पे जा रहा है आपका, यूरेटर में। तो ये आप अच्छे से जानते हैं ये क्या है, यूरेटर है। पार्ट फोर्थ क्या चीज है, जो पार्ट फोर्थ है यहाँ पे इसको बोलते हैं स्पिंचर, स्पिंचर। और पार्ट फिफ्थ के लिए नाम नहीं पूछा गया था, पार्ट फिफ्थ के लिए आपसे क्या पूछा गया, उसका फंक्शन। तो ये है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा का फंक्शन होता है एक्सपेल यूरिन, यूरिन को बाहर निकालने का वर्क कौन करता है, यूरेथ्रा। तो ये आपको यहाँ पे जो है इसका फंक्शन बताना था। अगला है, नेम द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द पार्ट 1। पार्ट 1 के आपको नाम बता, मतलब पार्ट 1 की जो भी पार्ट 1 में रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए पार्ट 1 क्या चीज़ है, किडनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट आप लोगों को पता है। तो वो क्या होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। अगला है, व्हाट इज द फ्लूइड दैट एक्यूमुलेट्स इन द पार्ट 3। पार्ट 3 में कौन सा ब्लड है, सॉरी मैं गलत पढ़ गया, ब्लड नहीं फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड इसमें है पार्ट थर्ड में। तो दे और जो भी प्रेजेंट है फ्लूइड उसमें आपको ये भी बताना है विच इज द मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट इन इट, और इसमें कौन सा नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट है। तो आप जानते हैं कि फ्लूइड में इसमें कौन सा है, यूरिन, क्योंकि ये आपका यूरिन क्या कहते हैं, ब्लैडर है। तो ब्लैडर में क्या काम होता है, यूरिन को इकट्ठा होता है, और यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा स्पेशली पार्ट मेन रूप से होता है, वो है नाइट्रोजन वेस्ट, कौन सा होता है, यूरिया।
तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है इसमें, यूरिन में यूरिया जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ड्रा अ नीट एंड लेवल डायग्राम शोइंग द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पार्ट 1। देखिए पार्ट 1 आपका ये है, इसका आपसे कौन सा डायग्राम पूछा जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और ये पार्ट 1 क्या चीज है, आपका किडनी है। तो आप इसका डायग्राम मैं आपको बना के दिखा भी रहा हूं, तो ये आप देखेंगे ये डायग्राम आपका पूरा किडनी का है, जो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे आप समझे हुए हैं। तो ये डायग्राम आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, और इनके ड्रॉ करने के बाद सबके नाम भी मेंशन करने। एक बार मैं आप इसको डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ये बाहर का पार्ट है ये कॉर्टेक्स कहलाता है, उसके अंदर का पार्ट मेडुला कहलाता है, और ये दो इसमें होती है ट्यूब, एक अंदर जाने के लिए बाहर। जो अंदर के लिए वो क्या हो गया, आर्टरी, और जो बाहर निकलने के लिए वो वेंस। ये जो छोटे छोटे पार्ट थे ये नेफ्रॉन हो गए, और ये आपका क्या हो गया, यूरेटर। तो ये आप इसका डायग्राम अच्छे से तैयारी करके बना के, और मुझे आप प्लीज़ डायग्राम बना के भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी देखूंगा आप लोगों को डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो हो सके पॉसिबल तो आप अपने हिसाब से डायग्राम बनाइए, और मैं देखूंगा कि उस डायग्राम में आप लोगों ने कितना कितना अच्छा हुआ। जिसका डायग्राम बेस्ट होगा मैं उसके लिए आपको बाद में बताऊंगा भी कौन इसमें विनर है, कि किसका डायग्राम सबसे बेस्ट है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम 2018 पे। देखिए 2019 के क्वेश्चन के लिए अब आते हैं हमारे 2018 के। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम गिवन बिलो इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ह्यूमन किडनी। ये जो डायग्राम है ह्यूमन किडनी का अंदर प्रेजेंट रहता है। स्टडी द सेम एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर फॉलो। तो पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, नेम द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम। डायग्राम में कौन सा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप अच्छे से परिचित है ये किस चीज का डायग्राम है। तो जल्दी ये फटाफट आप कमेंट्स करिए, आप कमेंट्स करके बताइए कि ये किस चीज का डायग्राम है। तो ये डायग्राम है, जी हाँ बिल्कुल आप लोग सही रिप्लाई दे रहे हैं। ये डायग्राम किसका है, नेफ्रॉन का है। नेफ्रॉन के देखिए कई सारे नाम होते हैं, आप इन सारे नामों को अलग अलग तरीके से भी याद करेंगे। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं पेपर में, एमसीक्यू भी आएंगे आपके। तो ये क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। तो नेफ्रॉन के कई नाम होते हैं। नेफ्रॉन को हम क्या क्या कह सकते हैं, यूरिनीफेरस ट्यूबल्स, रेनल ट्यूबल्स, और किडनी ट्यूबल्स भी हम कहते हैं। तो नेफ्रॉन के ये सारे नाम है, आप इसमें से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द लिक्विड एंटरिंग द पार्ट 1। पार्ट 1 में कौन सा लिक्विड यहाँ पे एंटर हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका जानते हो कि यहाँ से ब्लड क्या होता है, प्योर ब्लड यहाँ से आता है, यहाँ पे फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद कुछ पार्ट यहाँ नीचे चले जाता है, और रिमेनिंग ब्लड यहाँ से बाहर आ जाता है। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी बोल सकते हैं, वाटर ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, अमीनो एसिड, अल्ट्रा फिल्ट्रेट, और नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ये सब आप इसमें से कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इसमें से कोई भी याद कर लिए, लेकिन आप एक ही नाम लिखेंगे। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी लिख देंगे तो इट इज अ सफिशिएंट, क्योंकि आपसे केवल नाम पूछा गया, तो नाम तो कई चीज फिल्ट्रेट हो रही है यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पे इसी क्वेश्चन में पूछा गया, नेम टू सब्सटेंस प्रेजेंट इन दिस लिक्विड दैट आर रीअब्सॉर्ब इन द ट्यूबल। तो दो सब्सटेंस के भी आपको नाम बताने हैं यहाँ पे। तो सब्सटेंस इसी में प्रेजेंट भी हो गए आपके। तो आप मुझे इसको यहाँ पे कमेंट्स में बताइए कि दो सब्सटेंस यहाँ पे लिक्विड में कौन से रीअब्सॉर्ब हुए थे ट्यूबल्स में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लूइड दैट कम पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 में आता है यूरिया, यहाँ पे सॉरी ये पार्ट 2 जो है वो इसमें यहाँ पे क्या होती है, यूरिन जो होती है बाहर निकल जाती है यहाँ से। तो यूरिन इसमें यहाँ पे पार्ट 2 में क्या है, फ्लूइड जो है वो यूरिन है। और वो पूछ रहा नेम द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट, और आप जानते हो यूरिन में सबसे ज्यादा कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है, वो है आपका यूरिया। फोर्थ क्वेश्चन है, मेंशन द थ्री मेन स्टेप इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड मेंशन इन अबव थर्ड। देखिए थर्ड पार्ट में जो भी फ्लूइड है, थर्ड पार्ट में थ्री मेन स्टेप बताने फॉर्मेशन किसमें, जो थर्ड पार्ट में फ्लूइड है। तो आपने भी देखा थर्ड पार्ट में यहाँ पे कौन सा फ्लूइड पूछा गया था पार्ट 2 में। तो ये पार्ट 2 में फ्लूइड कौन है, यूरिन। तो आपको यहाँ पे बताने की फॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइड। तो जो भी फ्लूइड है यानी कि फ्लूइड हमारा हो गया यूरिन, और वो किससे मिलके बनता है यूरिन। यूरिन बनाने में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो आपको अच्छे से आते हैं। कौन से होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन, गैलोमेलुलर फिल्ट्रेशन। तो ये कोई भी आपके जो है सीक्वेंस होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन,
सेलेक्टिव डिफ्यूजन, ट्यूबुलर डिफ्यूजन और गैल्यूमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये यूरिन बनाने में क्या होते हैं, आपके स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट है नेम द सब्सटेंस विच मे बी रिप्रेजेंट इन द फ्लूइड पार्ट 2। पार्ट 2 में कौन सा आपका सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि पर्सन जिससे सफर होता है डायबिटीज से। तो डायबिटीज के हिसाब से आप सब लोग जानते हैं डायबिटीज क्या होती है। डायबिटीज जो होती है शुगर से होती है, और यूरिन में अगर शुगर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो वो पर्सन क्या होता है, डायबिटीज से सफर होता है। तो यहाँ पे पार्ट 2 में यूरिन है, और यूरिन में जो डायबिटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो होता है वो कौन, ग्लूकोज या शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज इंडिकेट इन द ब्रैकेट्स, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। इनके फंक्शन के बिहाफ पे इनमें डिफरेंशिएट करना है। तो यूरेटर आप जानते हैं, यूरेटर क्या काम करता है, कंडक्ट करता है यूरिन को कहां से, फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, या फिर दूसरा कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट यूरिन करता है फ्रॉम रेनल पेल्विस टू ब्लैडर से। रेनल पेल्विस टू ब्लैडर भी लिख सकते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट कर सकता है ये किसको, यूरिन को कहां से, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। और यूरेथ्रा क्या करता है, आप यूरेथ्रा का फंक्शन जानते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, या फिर क्या करता है, एलिमिनेट यूरिन फ्रॉम द बॉडी। तो सिंपल सा कोई भी लिख सकते हैं, तो ये ज्यादा सिंपल है, सिंपल लिख देंगे। यूरिन को बाहर निकलने का काम कौन करता है, आपका यूरेथ्रा करता है। 2017 के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं हम। नेम द फॉलोइंग्स द ऑर्गन विच प्रोड्यूस यूरिया। यूरिया को कौन प्रोड्यूस करता है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो ये आप लोग इसके नाम बता सकते हैं कि कौन यूरिया को, जल्दी से कमेंट्स करके बता रहा है कि यूरिया कौन प्रोड्यूस करता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो यूरिया को प्रोड्यूस किया जाता है, जी हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, किसको, किसमें, लीवर में। तो लीवर इसका आंसर है जिसमें यूरिया प्रोड्यूस होती है। चूज द ऑड वंस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिवन द नेम द कैटेगरी टू विच द अदर बिलोंग्स। ये कई चीजें लिख रखी है, आप इसमें से ये बताएंगे कि इन सब में से अलग कौन सा है और बाकी सब किस कैटेगरी के में आते हैं। तो देखिए यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। इसमें जो अलग है वो कौन है, आपका बाइल। तो और टर्म यहाँ पे कौन हो गई, बाइल। और टर्म का मतलब है कि जो सबसे अलग है वो आप और टर्म में लिखेंगे, और कैटेगरी में आप लिखेंगे वो सारी चीजें जो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे एक ही चीज को कौन, यानी कि यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये सारे क्या चीज है, आपके नाइट्रोजनियस वेस्ट है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं ऑल आर द एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। तो ये सब उसको क्या कर रहे हैं, आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2016 पे पहुंच गए। देखिए कितनी जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, और बहुत शॉर्ट रिवीजन हो जाता है इन वीडियो को करके, और सारी चीज आपकी रिमाइंड भी हो जाती है। तो बस मैं तो यही कहूंगा कि सारे सब्जेक्ट के आप ये बोर्ड के क्वेश्चन जरूर करा करिए, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं रिवाइज के पर्पज से भी, इंपॉर्टेंट के पर्पज से भी, और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चंस बोर्ड में कैसे किस टाइप से पूछे जाते हैं वो भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बायोलॉजी में डायग्राम बेसिस क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे आपको। The nephron discharge their urine at, nephron discharge their urine at। तो जो यूरिन, नेफ्रॉन में यूरिन कहां से डिस्चार्ज होता है ये आप बताएंगे। तो ये आपका होता है कहां से, इनमें से। तो आपने अच्छे से पढ़ रखा है, जी बिल्कुल सही समझा, रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस से सबसे पहले यूरिन डिस्चार्ज होके आता है कहां पे, यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा में आता है, और फिर सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा से क्या होता है, बाहर बॉडी से निकल जाता है। स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वल्टेड ट्यूब, जिसको शॉर्ट पे पीसीटीबी ट्यूब कहते हैं। ये कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेटेड होती है, तो ये होती है आपकी लोकेटेड कहाँ पे, इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। तो ये पार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, आपका किडनी में, बिल्कुल सही कहा आपने, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है पीसीटी। मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द लूप ऑफ एनल। लूप ऑफ एनल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लूप ऑफ एनल प्रेजेंट होता है आपका मेडुला पार्ट में, किडनी के मेडुला पार्ट में रिप्रेजेंट होता है लूप ऑफ एनल। और कॉर्टेक्स में आपने अभी देखा, इसका ये आंसर कौन सा, पीसीटी। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रा द नीट एंड लेबल डायग्राम मेलपिगियंस कैप्सूल। तो मैलपिगियन कैप्सूल का डायग्राम आपको बनाना है। तो मैं
चाहूँगा कि आप लोग मुझे डायग्राम बना के आप मुझे भेज सकते हैं, तो उसको आप मुझे दिखाएंगे डायग्राम्स में कैसे आपने उसको ड्रॉ किया है। तो फिलहाल तो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप इसको देखते हुए आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपका मेल पीगेन कैप्सूल का डायग्राम है। जो ट्यूब के अंदर जाती है उसे बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो बाहर निकलती है उसे बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। और ये आपका क्या हो गया, बॉमन्स कैप्सूल हो गया। और जो ये बाहर एरो से निकल रहा है ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, और जो अंदर के छोटे छोटे ट्यूब्स हैं ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। 2015 के ही क्वेश्चन चल रहे, भी हमारे थर्ड क्वेश्चन है डायग्राम। जी बिल्कुल, आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन डायग्राम के बहुत आने वाले हैं, और डायग्राम के सारे जितने भी क्वेश्चंस बुक में दे रखे हैं आप उनको जरूर करिए, विद नेम के साथ करिए। तो देखिए यहाँ पे पढ़ते क्वेश्चंस क्या है, द डायग्राम गिवन बिलो शो अ सेक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। ये एक ह्यूमन किडनी का पार्ट दिखाया गया है। स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इनके हमें आंसर्स लिखने हैं सारे पार्ट्स के लिए। तो लेबल द पार्ट नंबर 1 से लेके पहले 4 तक के आपको सारे आंसर बताने हैं। तो मैं 30 मिनट के लिए मौन हो जाता हूँ, बिल्कुल चुपचाप हो जाता हूँ। आप 30 मिनट, सॉरी 30 मिनट बहुत हो गया, 30 सेकेंड के लिए जब तक आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के नाम जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिखिए कि कौन कौन से ये पार्ट्स हैं। तो आप लोगों ने लिख लिए इनके नाम, चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो देखिए फास्ट पार्ट जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉर्टेक्स। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये कॉर्टेक्स है। और जो पार्ट 2 है वो क्या आपका मेडुला है, और पार्ट 3 क्या आपका पेल्विस है, और पार्ट 4 क्या आपका यूरेटर। बिल्कुल ठीक लिखा है आप लोगों ने कमेंट्स में। सेकंड पार्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई डज पार्ट 2 हैव अ स्ट्रिप अपीयरेंस। देखिए जो आपके ये स्ट्रिप निकले हुए इसमें पार्ट 2 में, ये इस तरह से देख रहे हैं, तो ये किस चीज को शो करते हैं, ये क्या चीज बताते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे व्हाई डज पार्ट 2 हैव स्ट्रिप अपीयरेंस, तो ये किस चीज को बताते हैं। ये पार्ट 2 जो है वो मेडुला का पार्ट है, और यहाँ पे ये इस मेडुला में क्या होती है, लूप ऑफ हैनल्स होते हैं, ठीक है, जो कि नेफ्रॉन्स के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लूप ऑफ हैनल्स, ऑल द नेफ्रॉन्स के जितने भी लूप ऑफ हैनल है उसको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फ्लूइड दैट पासेस डाउन पार्ट 4। उस फ्लूइड, सॉरी मैं ब्लड बार बार पढ़ जाता हूँ, फ्लूइड है यहाँ पे, उस फ्लूइड का नाम उस फ्लूइड का नाम बताना है जो पार्ट 4 के द्वारा बाहर निकल रहा है। तो आप अच्छे से जानते हैं ये पार्ट 4 क्या है आपका, यहाँ से बाहर निकलता है वो क्या है आपका, कौन सा फ्लूइड है, यूरिन। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यूरिन। और उसमें नाइट्रोजन वेस्ट कौन है, देखिए क्वेश्चन ये रिपीट होके आया है, उसमें नाइट्रोजन वेस्ट कौन है यहाँ पे, यूरिया। तो आपको ये वीडियो देखते देखते भी आपको सारा चैप्टर ये याद भी हो जाएगा, और आप जब एग्जाम्स के लिए आएंगे तो इस वीडियो को आपके दिमाग में जरूर आएगी, क्योंकि एक्चुअल में वीडियो देखने से क्या होता है, इमेजेस बनती है माइंड में, और इमेजेस हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो इसलिए वीडियोस को अगर देखते देखते आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये आपको जल्दी से स्टडी में मतलब लर्न भी हो जाता है, और ये हमेशा लॉन्ग टर्म तक आपके ये माइंड में बना रहता है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे, मेंशन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन अभी शुरू में भी रिपीट हुआ था, किडनी की जो फंक्शन और स्ट्रक्चर यूनिट है क्या है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, नेफ्रॉन। और देखिए नेफ्रॉन के कौन कौन से नाम है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, रेनल ट्यूबल, यूरिनरी फेरस ट्यूबल्स, और किडनी ट्यूबल्स। तो ये सारे क्या है, नेफ्रॉन्स के अदर नेम है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेम द टू मेजर स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 में कौन सा फ्लूइड बनाता है, तो पार्ट 3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पार्ट 4 में फ्लूइड पूछा गया था। तो फ्लूइड यहाँ पे कौन था, यूरिन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो भी फ्लूइड है यानी कि यूरिन होगी हमारा, तो वो आपको उसके मेजर 2 स्टेप बताने फॉर्मेशन के। तो आपको आप ये क्वेश्चन भी आपका पहले आ चुका है। तो यूरिन जो किससे बनती है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन, और ट्यूबुलर सिक्रेशन से। तो इनमें से कोई भी 2 नाम लिखेंगे, मैंने जानबूझ के 3 नाम इसलिए लिख देता हूँ, अगर आप एक भूल जाए तो आपके माइंड में कम से कम 2 नाम बने रहेंगे। और ये भी आप ध्यान रखिए, अगर 2 नाम पूछे गए तो 2 ही लिखेंगे, 2 से ज्यादा नहीं लिखेंगे। आप सोचेंगे कि मेरे को तो आता है मैं लिख दूं, नहीं, इसका मतलब आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा।
क्वेश्चंस में ये होता है कि जितना आपसे पूछा जाएगा आप सिर्फ उतना ही रिप्लाई करेंगे, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर 2 स्टेप पूछे गए तो इनमें से कोई भी आपको जो भी याद माइंड में रह जाए आप 2 स्टेप इसमें से लिख सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे 2014 के क्वेश्चंस पे आ गए हैं। इन ईच सेट वन और टर्म इज ऑड कैन नॉट बी ग्रुप इन द सेम कैटेगरी। मतलब वो ये कि ऑड वाले यहाँ पे हमें अलग अलग करने हैं और आइडेंटिफाई करना है ऑड को, और अदर को हमें कैटेगरी बना के बताना है कि कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो देखिए ये सारे, एक तो कंफ्यूजन ये है कि सब यू से स्टार्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ऑल वर्ड स्टार्ट विद द अल्फाबेट यू। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, आपने अच्छे से स्टडी करी है, मुझे मालूम है सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, सब लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर भी हो रहा है। तो यहाँ पे कौन है? यूरेथ्रा, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर। तो देखिए आपने अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था, तो एनएसएस सिस्टम में क्या क्या होता है? यूरेटर भी होता है, बिल्कुल सही। ब्लैडर को इकट्ठा, यूरिन को इकट्ठा करने का काम यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरेथ्रा यूरिन को पास आउट करने के लिए होता है, और यूरेटर किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक कहलाता है यूरिन। अब सबसे अलग कौन है? यूट्रस है। यूट्रस इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सक्रीमेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे और टर्म क्या हो गई आपकी? यूट्रस। और कैटेगरी क्या हो गई? पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सारे क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या है? पार्ट्स है। क्योंकि फिर से डायग्राम क्वेश्चन आ रहा है वापस आपका। द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इट्स ब्लड सप्लाई को। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें आपको पहले लेवल्स करने, लेवल का मतलब नाम बताने होते हैं 1 2 3 4 के। तो जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? चलिए देखते हैं। 1 है आपका कलेक्टिव डक्ट को रिप्रेजेंट करता है। 2 2 देखिए आपका यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे ये डिस्टिल कॉन्वोल्टेड ट्यूबल को रिप्रेजेंट करता है, DCT। थर्ड पार्ट आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, और हम पढ़ भी चुके हैं इसको। ये करता है लूप ऑफ हैनल को। अब फोर्थ तो आप सब लोग जानते हैं, कप की जो शेप होती है ये क्या कहलाती है आपकी? बॉमन्स बॉमन्स कैप्सूल। जो कप की शेप होती है वो कहलाती है बॉमन कैप्सूल। नेक्स्ट है स्टेट द रीजन फॉर द हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर बनने का रीजन है वो आपको बताना है। द रीजन फॉर दिस ग्रेटर प्रेशर इज दैट inferent outgoing arterioles is narrower than the efferent incoming arterioles। देखिए क्या होता है, आप जानते हैं कि यहाँ से एक मतलब अंदर आने का रास्ता होता है, और एक यहाँ से ये क्या हो रहा है? बाहर निकलने का रास्ता हो रहा है। जो अंदर आने का रास्ता होता है वो थोड़ा थिकर होता है। थिकर का मतलब कहे तो ब्रॉड होता है, मतलब जगह मतलब काफी चौड़ा होता है। जहाँ पे आके ये ट्यूब क्या होती है? छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, और फिर कंबाइंड होकर फिर से एक ट्यूब बन जाती है। लेकिन ये वाली यहाँ पे पार्ट क्या होती है? नैरो हो जाती है। अब आप जानते हैं कि जो भी कोई पार्ट प्रेशर होगा, तो प्रेशर कहाँ पे हाई होगा? जहाँ पे एरिया ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो जहाँ पे एरिया कम होता है वहां पे प्रेशर क्या होता है? ज्यादा बन जाता है। मैं इसको आप एग्जाम्पल से बताता हूँ। पानी सप्लाई देते हैं हम वाटर से प्लांट में, तो अगर हम अंगूठे से पाइप का मुंह बंद कर ले तो आप देखेंगे पानी की धार बहुत तेज जाती है और बहुत दूर तक गिरती है, क्योंकि उसमें प्रेशर बन जाता है। तो नैरो पार्ट के कारण उसके अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो वही रीजन यहाँ पे है कि यहाँ से जो ये इनकमिंग पार्ट है, इनकमिंग पार्ट हमारा कौन सा है? एफरेंट इनकमिंग पार्ट है, जो कि यहाँ से जो आ रहा है ये थोड़ा वाइडर होता है एरिया, और जब ये अंदर आके छोटी छोटी ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, तो ट्यूब में डिवाइड होने के बाद फिर से कंबाइंड जब ट्यूब होती है तो ये बन जाती है आपकी एफ्रोन आउट गोइंग पार्ट, जो कि नैरोअर होती है। किससे? पतली होती है। किससे? एफरेंट पार्ट से। तो पतली होने के कारण यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है? बहुत हाई हो जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पतली कितनी छोटी छोटी ट्यूब होंगी, तो यहाँ पे सारा नैरोअर पार्ट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया? रीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, थर्ड पे। नेम द ब्लड वेसल विच कंटेन द लीस्ट अमाउंट ऑफ द यूरिया इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में उसमें बताना है आपको नाम जो कि सबसे कम जिसमें यूरिया प्रेजेंट हो। देखिए यूरिया जो होती है वो यूरिन में सबसे ज्यादा होती है, और यूरिन का जो पार्ट आप देखते हैं तो यूरिन तो हमारी सारी नंबर 1 के द्वारा बाहर निकल गई है। अब यहाँ से ब्लड प्यूरिफाई होकर यहाँ पे आ जाता है। तो सबसे कम जो यूरिया का पार्ट है वो ब्लड में किस जगह प्रेजेंट है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो 6 वाला पार्ट शो कर रखा है इसमें सबसे कम क्या है आपकी?
यूरिया है, क्योंकि ज्यादातर यूरिया तो हमारी कहाँ से निकल गई, यहाँ से यूरिन के थ्रू यूरेथ्रा से बाहर निकल गई है। तो सारा जो पार्ट है वो यहाँ पे ये प्यूरिफाई हो चुका है ब्लड, और प्यूरिफाई ब्लड में जो यूरिया है उसकी क्वांटिटी सबसे कम है। तो उसका आंसर हो गया ब्लड वेसल 6। तो ब्लड वेसल 6 में जो यूरिया है वो हमारी लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है। नेम द टू मेन स्टेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। बिल्कुल क्वेश्चन ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो यूरिन फॉर्मेशन की स्टेज 4 आपको मैंने बता रखी है, कोई भी आप 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, जितनी भी पूछी जाए, बट जितनी पूछी है उतनी लिखेंगे। तो कौन कौन सी हो गई, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन। अगला आपसे पूछा गया था, मैंने आंसर पहले रिप्लाई कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। नेम द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन लाई इन द रेनल मेडुला। तो रेनल मेडुला में कौन सा पार्ट लाई करता है आपका, लूप ऑफ हेनल, जो कि यहाँ पे देखिए ये पार्ट, यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है, लूप ऑफ हेनल को। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसका रिप्लाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब यहाँ पे हम आ गए स्टार्ट कौन से, 2013 पे। राइट द स्पेशल फंक्शन एक्टिविटी ऑफ यूरेटर। यूरेटर की आप जानते ही है यूरेटर क्या काम करता है, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑन द बेसिस व्हाट इज द मेंशन इन ब्रैकेट। आपको देखिए डिफरेंस बताना है बॉमन्स कैप्सूल और मेलपिगियन कैप्सूल में, लेकिन किसके भी यहाँ पे पार्ट इंक्लूडेड के हिसाब से बताना है। देखिए बाउमिन कैप्सूल में क्या होता है, कप शेप होती है स्ट्रक्चर की, जिसमें जो बिल्कुल बिगनिंग पार्ट होता है किसका, नेफ्रॉन का। और इसमें क्या होती है, 2 ट्यूब होती है, एक आने की और एक जाने की। तो अप मेड अप 2 लेयर आउटर एंड इनर से। तो ये आपका कौन सा हो गया, बाउमिन कैप्सूल। और मेल पीएन कैप्सूल में क्या होता है, बाउमिन कैप्सूल के साथ साथ क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ग्लोमेरुलस टुगेदर। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं आपके मेल पिगन कैप्सूल को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए ईयर 2012 के। देखिए मोस्टली आपने देखा है सारे डायग्राम बेसिस क्वेश्चन ही आए हैं इसमें से, तो आप डायग्राम को बहुत ही अच्छे से करेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है इस डायग्राम में, द डायग्राम बिलो शो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स, स्टडी द सेम एंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें आप इनके नाम बताएंगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इनके लेबल करने हैं, आपको नाम लिखने हैं। तो आप जानते हैं कि देखिए जो जिससे चीज बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, और जो चीज अंदर आती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, जो बाहर निकलने वाली चीज होती है वो क्या कहलाती है, पोस्टेरियर वेना कावा कहलाती है, और जो अंदर जिसमें आता है वो कहलाता है ऑर्टोरा। फिर आपसे पूछ रहा है गिव द मेन फंक्शन पार्ट लेवल 5, 6, 7, 8। देखिए अब बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, यहाँ पे नाम लिख के आ जाएंगे, बट यहाँ पे नाम नहीं पूछा गया, उनके क्या पूछे गए, फंक्शंस। तो फंक्शन बताने हैं केवल, आपको पार्ट नहीं लिखेंगे। लेकिन मैंने पार्ट यहाँ पे आंसर में इसलिए लिखे ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो चलिए इसको देखते हैं, जो फंक्शन के साथ साथ पार्ट के नाम भी देख लेते हैं। तो जो 5th पार्ट है वो आपका क्या है, 5th पार्ट, अच्छा ये सॉरी अभी 3rd और 4th के नाम रह गए थे। तो यहाँ पे 3rd पार्ट जो है, देखिए यहाँ पे जो किडनी के अंदर ट्यूब जाती है उसे बोलते हैं रेनल आर्टरी। और जो इससे किडनी से जो ये देखिए किडनी से जो बाहर की तरफ आ रही निकल के अंदर जाने वाली कहलाती है रेनल आर्टरी। और ध्यान से आप देखेंगे, मैं आपको इसको हाईलाइटर से दिखाता हूँ। देखिए ये अंदर की तरफ आ रही है और इसी पे एरो लगा हुआ है। तो ये 3rd पार्ट आपका क्या है, रेनल आर्टरी। अब 4th पार्ट देखिए कहाँ पे लगा हुआ, 4th पार्ट के लिए मैं इसको हाईलाइटर से करता हूँ। देखिए ये रेड लाइन चल रही है 4th, और यहाँ पे लगा हुआ, और देखेंगे तो ये क्या आ रहा है आपका, बाहर की तरफ जा रहा है। तो बाहर की तरफ जो चीज निकलती है वो कहलाती है वेन। तो रेनल वेन्स है यहाँ पे, और ये जो अंदर आती है वो रेनल आर्टरी। जो ब्लड को लेके आती है उसे आर्टरी कहते हैं, जो बाहर लेके जाती है उसे वेन्स कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसका जो मैं आपसे कह रहा था फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए 5th पार्ट क्या है, देखिए 5th पार्ट आपका क्या है, यूरेटर है। 5th पार्ट क्या, यूरेटर। देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे, आपसे केवल फंक्शन पूछा गया। तो आपका आंसर ये वाला है, मैंने जो आगे लिखा हुआ है हाईलाइटर चला रहा हूँ मैं उस पर, फंक्शन केवल ये लिखेंगे आप। तो इस 5th पार्ट का नाम क्या है, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। तो उसको हम ब्लैडर तक लाने का काम करता है। फिर आप देखेंगे 6 पार्ट पे आइए, 6 क्या चीज है। तो 6 आपका क्या, आपका आप जानते हैं बिल्कुल अच्छे से, यूरिनरी ब्लैडर है। और ये क्या काम करता है, कलेक्ट द यूरिन अंटिल रिलीज आउट। ये ब्लड को तब तक इसको कलेक्ट करता रहता है जब तक कि ये भर ना जाए। जब भर जाता है तो ये बाहर रेथा के थ्रू क्या कर देता है, यूरिन को रिलीज कर देता है। फिर आता है आपका नंबर
सेवन, सेवन पार्ट क्या आपका, देखिए सेवन पे ये मेंशन है, दो होल टाइप के दिख रहे हैं आपको, ये आपका क्या है, स्पिंचर है जो कि सर्कुलर मसल्स होती है, लेकिन आपको यहाँ पे नाम नहीं बताने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ आप फंक्शन बताएंगे। तो उसका फंक्शन देखिए क्या होता है, ये गार्ड होता है किसका, ब्लैडर का, जो यूरिनरी ब्लैडर है इसका गार्ड होता है। गार्ड जानते हैं ना, जैसे पानी की टंकी, आप समझिए, मैं आपको समझाऊं तो पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी को जब खोलते हैं तो उससे वाटर बाहर आता है, और जब बंद कर देते तो बिल्कुल ये समझ लो यूरिन को बाहर निकालने के लिए ये उसके टंकी का काम कर रहा है, टैप का। तो यहाँ पे टैप का जो काम कर रहा है वो यहाँ पे गार्ड है इसका, किसका, ब्लैडर का। और ब्लैडर से जब को खोलते हैं तो ये यूरेथ्रा में क्या होता है, मतलब बाहर इससे यूरिन आ जाती है। अगला क्या है आपका यहाँ पे, एट, एट पार्ट क्या है आपका यहाँ पे, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का काम है कि बिल्कुल ठीक है, आप जानते ही है, इसका एलिमिनेट करना यूरिन को फ्रॉम द बॉडी से। थर्ड पार्ट में आते हैं, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताना है, विच कुड बी एडेड इन द डायग्राम, जो कि डायग्राम में एडेड है। स्टेट द लोकेशन ऑफ पोजीशन, तो कौन सा ये है एंडल ग्लैंड है, इट इज लोकेटेड अबव द, कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे आपकी किडनी के, इन द फॉर्म ऑफ कप, केप नहीं लिखा, ये कप, फिर से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे कप है यहाँ पे। अब लास्ट हमारे आ गए हम ईयर 2011 पे, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। आपसे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के ये अदर नेम भी यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो रीराइट करना है, करेक्ट करके इसको भी हमें लिख के बताना है, लेकिन केवल करेक्ट करना है आपको फर्स्ट और लास्ट वर्ड ओनली में, और बाकी के वर्ड्स में आप कोई भी करेक्शन नहीं करेंगे। तो देखिए आपका पास क्वेश्चन है, यूरेथा कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। आप सोचिए कि इसमें क्या गलती है। देखिए यूरिन को कौन लेके आता है, किडनी से कहाँ पे आती है यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर में, तो लास्ट पार्ट तो करेक्ट है, लेकिन लाने वाला कौन होता है, यूरेथ्रा नहीं होता लाने वाला, लाने वाला कौन होता है यहाँ पे, यूरेटर। तो ये गलत है, तो यूरेटर क्या करता है, यूरिन को कहाँ से लेके आता है, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लाता है। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है, नेम द रीजन इन द किडनी वेयर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ये किडनी के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो ये किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, आपका कॉर्टेक्स में। अब आपको इस पे क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं, तो 1 2 3 4 के नाम क्या है, 1 क्या आपका एफरेंट आर्टियोरल है, और 2 क्या आपका ग्लोमेरुलस है, थर्ड क्या है कॉमन कैप्सूल है, और फोर्थ क्या हो गया आपका एफरेंट आर्टियोल्स है। फिर आपको बताने नेम द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। तो आपकी स्टेजेस कौन सी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ये इसके क्या हो गए, नाम हो गए। फोर्थ पार्ट में आता है, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म गिवन द प्रोसेस ऑकरिंग 2 एंड 3। तो 2 और 3 में कौन सी टेक्निकल प्रोसेस का नाम देंगे, और उसको हमें एक्सप्लेन भी करना है। तो आप जानते हैं 2 और 3 से मिलके क्या बनता है, आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। और अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या चीज होता है एक्चुअल में, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द ग्लोमेरुलस अंडर द ग्रेट प्रेशर। यहाँ से ग्रेट प्रेशर मतलब आता है ब्लड, और फिल्ट्रेशन होता है डूरिंग विच द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, जिसमें कि प्लाज्मा जैसे बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है, यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस एंटर होते हैं किसमें, रेनल ट्यूबल्स में। तो ये आपका हो गया अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो वास्तव में बहुत ही हेल्पफुल हुई होंगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ प्लीज़ आप इसको ज़रूर अपने ग्रुप्स में ज़रूर आप इसको जितना हो सके, उतना पॉसिबल हो सके उतना इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करिए, ताकि आप लोग भी डिमांड करते रहते कि सर वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए। देखिए मैं भी वीडियो तभी बनाऊंगा जब मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, कम से कम मैं ये तो देखूं कि वीडियो को देखने वाले कितने लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे, चैनल पे आ रहे हैं। तो बस आप लोगों को मतलब आप लोगों से मेरे को क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, कि बस यही कि अगर आपको अच्छे लगे तभी आप इसको करिए। अगर आपको रियली अच्छे नहीं लग रहे तो मैं नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में शेयर करिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू विल बी शेयर, लाइक एंड जो भी कुछ आप चाहते हैं यूट्यूब पे क्या करते हैं वो सब आप कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए थैंक यू वेरी मच, और मैं बहुत जल्दी अदर चैप्टर के भी आपको बोर्ड्स के क्वेश्चन ये प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।